हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सैंपल कलेक्शन की पेशेंट का हम लोग सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए हम इस टॉपिक को जानते हैं। तो हमारे सैंपल कलेक्शन के लिए फर्स्ट आप क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट, क्या क्या हमें जरूरत पड़ती है। तो हम लोग फर्स्ट करते हैं हम लोग कॉटन स्वाब, कलेक्शन ट्यूब, टर्निकेट, सिरिंज या फिर निडल और बैंडेज, और सबसे इंपॉर्टेंट पीपीटी। पीपीटी हम लोग अपने सेफ्टी के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक, ओके। तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है, इसके बाद होता है हम लोग का आइडेंटिफिकेशन। पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, और पेशेंट को प्रिपरेशन। ठीक है, किसी भी टेस्ट को करने के पहले हम लोग पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है कि वो फास्टिंग में है या नहीं है। अगर जीटीटी टेस्ट है तो फास्टिंग है या फिर कितने आवर के लिए होता, तो हम लोग मिनिमम हम लोग 12 आवर के लिए, कि रात में उसने खाना कितने बजे खाया, 12 आवर का हम लोग गैप देखते हैं। ठीक, और उसके बाद होता है पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, कि पेशेंट को आइडेंटिफाई, तो कोई भी लैब होता है या फिर कोई भी हॉस्पिटल जो अपना लैब रखते हैं, लैब चलाते हैं, उनके पास एक यूनिक आईडी होती है जिसे हम लोग यूएचआईडी कहते हैं। क्योंकि एक ही नाम के हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आ सकते हैं, जिनका सेम टेस्ट हो सकता है, सेम डॉक्टर हो सकते हैं, तो हम लोग को एक यूनिक आईडी की जरूरत पड़ती है। तो पेशेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग उसमें पेशेंट आइडेंटिफाई हमने करने के बाद देन हम पेशेंट को पेशेंट का जो डॉक्टर पर्चा प्रिस्क्राइब करते हैं उसको हम लोग को मैच कराना रहता है कि डॉक्टर ने जो टेस्ट लिखा है और जो हमने बिल बनवाया है वो क्या सेम टेस्ट बना है या फिर कोई अलग तो नहीं हो गया है। तो हम लोग को उसको भी क्रॉस चेक करना रहता है एक बार। ठीक, उसके बाद हमारा आता है वेन सिलेक्शन, कि हम लोग किस वेन से हम लोग पेशेंट का ब्लड कलेक्शन करना है। ठीक, तो हमारे पास मोस्टली हम लोग 3 वेन होते हैं, मीडियल क्यूबिटल वेन, सिफेलिक वेन और बेसिलिक वेन। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ चॉइस जो होता है हमारा, ये इधर पे हम लोग दिखा सकते हैं। थोड़ा मेरे वेन में थोड़ा दिक्कत आता है ठीक है, कोई बात नहीं है, दिख तो नहीं रहा है आप लोग को क्योंकि मेरा वेन थोड़ा है दिक्कत। ठीक, लेकिन हमारा जो मीडियल क्यूबिटल वेन होता है वो ये होता है सिफेलिक वेन और ये वेस्लिक वेन। ठीक, क्लियर तो नहीं हो रहा है ना आप लोग को, कोई बात नहीं। ठीक, और फर्स्ट ऑफ चॉइस जो हमारा फर्स्ट चॉइस होता है हमारा वो मीडियल क्यूबिटल वेन होता है, जहां से हम लोग आसानी से ब्लड मिल जाता है। उसके बाद हम अगर नहीं मिलते तो सेकेंड चॉइस हमारा बेसिक वेन, उसके बाद सिफेलिक वेन। ठीक, ये हो गया तो हो हमारा वेन सिलेक्शन। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वेन को अच्छी तरह से क्लीन करना रहता है। तो उसको हम लोग हमेशा वेन को जो कॉटन स्वाब लेने के बाद उसको हम लोग क्लॉकवाइज करते करते इनर साइड से आउटर साइड की तरफ हम लोग आते हैं। ठीक, इनर साइड, आउटर से इनर साइड हम लोग नहीं जाना है। ठीक, ठीक, ओके। उसके बाद हम लोग टॉनिकेट अप्लाई करते हैं। टॉनिकेट हम लोग को कितना होना चाहिए, जो भी वेनी पंचर होता है, वेनी पंचर साइड जो होता है वहां से हम लोग 3 से 4 सेंटीमीटर एबव अप्लाई करना रहता है। ठीक, अप्लाई करने के बाद क्लीनिक कर लिए, क्लीनिक करने के बाद उसको हम लोग ड्राई होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और उस साइड को हम लोग दोबारा टच नहीं करना है। ठीक है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग सिरिंज लेते हैं या फिर हमारे पास ये क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, मैं इस बारे में याद करके मैं बताऊंगा। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, हम लोग सिरिंज उसमें अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए हम लोग कितने एंगल पे करना रहता है, 15 to 45 एंगल। ठीक है, 15 या 45 एंगल पे हम लोग सिरिंज को ब्लड के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद ब्लड सैंपल लेने के बाद पेशेंट पे बैंडेज अप्लाई करना है। पेशेंट को बैंडेज अप्लाई करने के बाद सैंपल को हम लोग अपने ट्यूब में, जिस ट्यूब में हम लोग को सैंपल रखना है, ईडीटीए, प्लेन या सीडियम सिट्रेट है या फ्लोराइड है या जो भी है टेस्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग अपने अपने और एडिक्वेट अमाउंट में रख लेना है। ठीक, कलेक्शन ट्यूब पे हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो कलेक्शन ट्यूब ही होगा। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ ड्रग। ठीक, तो उसके बाद पेशेंट को हम लोग बैंडेज अप्लाई करने के बाद उसको हम लोग बताते हैं, टैट बताते हैं। ठीक है, टैट क्या है, हमारा टर्न अराउंड टाइम, जो भी टेस्ट होता है हमारा कितने समय में प्रिपेयर हो जाएगा, कितने समय में हम लोग रिपोर्ट डिस्पैच करेंगे। ठीक है, पेशेंट को हम लोग को ये बताना रहता है कि हमारा टैट कितना है, हमको आपको इतने से इतने बजे के बीच में आपको रिपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक, पेशेंट को फिर हम लोग पूछ लेते हैं कि हाँ आप अभी सही है। कलेक्शन के बाद फिर उसको हम लोग, ठीक है, टाइम बताने के बाद उसको हम लोग कहते हैं ठीक है आप इस टाइम पे आइएगा, आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक, ओके, ठीक है, आप लोग समझ, आपको आशा है कि आप लोग समझ गए और जो भी कंफ्यूजन है
आप इस वीडियो के माध्यम से या फिर आप SMS कर चैट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कलेक्शन ट्यूब और ऑर्डर ऑफ ड्रा पे हम लोग बात करेंगे। ओके।